नमस्कार दोस्तों। संस्कृत भाषा से संस्कृति का विकास, कुछ ऐसे शब्द आपके सामने लेकर आई हूँ। संस्कृत के प्रति मेरा दर्द आज शब्दों के माध्यम से उभर कर आगे आया है। इस दर्द को सबके सामने रखना चाहती थी, पर माध्यम यूट्यूब बना। क्यों मेरी संस्कृत भाषा केवल वेदों, पुराणों, शास्त्रों, रामायण और गीता आदि में सिमट कर रह गई है। इस जैसे हम जानते हैं कि हम रामायण में हमें कर जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने भाई के लिए त्याग कर देते हैं, और गीता में हमें कैसे कर्म करना चाहिए, इस बात को बताते हैं। जब संपूर्ण जीवन का सार इसमें छिपा हुआ है तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटकते हैं। हमारी संस्कृति आज किस ओर जा रही है, हमें वापस अपनी संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी भी कोई भी नेता भाषण देते हैं तो अपने स्टेटस की मेंटेन करने के लिए वो अंग्रेजी शब्द का बीच बीच में प्रयोग करते हैं, लेकिन अंत में गीता या मंत्रों का प्रयोग करते हैं। श्लोक का प्रयोग करके ये भी कहना चाहते हैं कि हमको इस शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। तो सही बात है, ज्ञान है तो फिर वो उसको छुपाते क्यों हैं, वो सामने क्यों नहीं लाते। वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, मंत्र पढ़ाएं, ज्ञान दें, गीता पढ़ाएं, उनके साथ बैठें। दोस्तों, मैं ज़्यादा आपसे नहीं बताना चाहती, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति के 3 शब्द, उदार चैता नाम वासुदेव कुटुम्बकम, बस ये 3 शब्द, ये साधारण शब्द है लेकिन पृथ्वी के संपूर्ण लोगों को अपना परिवार बना देता है। ये हमारी संस्कृत सभ्यता है, संस्कृति है, सोच है, ये भाव है। संस्कृत का इतना विशाल भाव है हमारा। आप देखेंगे सुषमा स्वराज जी ने भी संस्कृत के बारे में बताया था, और उनकी स्पीच ज़रूर सुनिएगा आप, कि संस्कृत में शब्दकोश भी बहुत बड़ा है और संस्कृत इंग्लिश में बहुत लिमिटेड वर्ड हैं। जैसे मैं 2 लाइन श्लोक से ज़िंदगी का सार बताना चाहूँगी। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान गीता में यही कह रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कि हे हे कौन्ते, तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि बुरे चीज़ों का तुमको नाश करना है, मतलब परिणाम बुरे कर्म का बुरा ही होगा, ये बताना चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो ये कर्म बुरा कर रहे हैं तो इनका अंत भी बुरा ही होगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। ये 2 लाइन को जीवन में उतार लेना तो हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन सफल हो जाएगा। ये हमारे तक ही सीमित नहीं है, हमारे बच्चों को भी हम बोले कि बेटा अगर तुम कर्म अच्छा करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली तुम नंबर 1 या टॉपर बन सकते हो, और तुम अपनी जो भी मंजिल सोचे हो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, है ना। ये मतलब ये 2 लाइन बच्चों के लिए भी ब्रह्मास्त्र है, उनको प्रेरित करने के लिए भी, और उन तक ही सीमित नहीं है, युवाओं और वृद्धाओं, ये सभी के लिए। सब अच्छा कर्म करेंगे, सबके जीवन को सही मार्ग में लाने के लिए मूल मंत्र है। आज कोरोना काल में भी हमारे यहाँ प्रणाम करके अभिवादन करने की प्रथा को सराहा गया है, और विश्व में सभी इसका अनुसरण कर रहे हैं। यज्ञ के माध्यम से इस वायरस को दूर भगाया जा सकता है, इसलिए विश्व स्तर पर यज्ञ अनुष्ठान किए गए। और मोदी जी ने भी कहा कि यज्ञ से जुड़िए, यज्ञ आहुति करिए, और यज्ञ करने का सभी के साथ ये जो भरोसा है इसको साझा किया है। कहने का अर्थ यही है कि हमको अपने वेदों और संस्कृतियों को और कल्चर को अपनाना है, उसे नहीं भूलना है। और उसे ये भी बताना चाहूँगी कि सुश्रुत संहिता, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी 5000 वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया गया था कि शरीर को, चेहरे को जिस भी आकार में हम बदलना चाहे बदल सकते हैं। और हमारे चरक संहिता, उसमें भी शरीर के सारे रोगों के निवारण के बारे में बताया गया है। आज के युवा अगर उसे गहन अध्ययन करेंगे और उसके रोगों की मुक्ति का निवारण करने का तरीका उनको वहाँ से ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। साथ ही मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब संस्कृत पढ़ें, संस्कृत समझें, उसको
एकजुट हो जाएं और तो हमारी संस्कृति का विकास हो निश्चित है और मेरा देश विश्व गुरु हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। यही अंत में कहना चाहती हूँ। को मेरा विचार पसंद आया हो तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि ये क्रांति घर घर में पहुँचे और हमारे बच्चे वापस वेद पुराणों की तरह पढ़ना शुरू करें। नए विचारों के साथ दोबारा आपके पास नए वीडियो लेके